कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जिसको कि हम ब्रेकआउट स्टॉक्स भी कहते हैं, जिसको आप करंट मार्केट प्राइस में बाय कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। आपको एक साल में या फिर 6 महीने में 50% का रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट, एक अच्छा ट्रेडर वो है जिसका अपना ट्रेडिंग सेटअप हो और वो सिंपल हो। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल ट्रेडिंग सेटअप जो आपका रहता है तो उसमें आपको स्ट्रेस कम रहता है और कम स्ट्रेस में आप बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। हमारे ट्रेडिंग आइडियाज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर्स के लिए, जो आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए टाइम लगाते हैं, इतना 1 साल या फिर 6 महीना सपोज कर लीजिए। एफडी में आपको मिलता है भैया 8 से 10% का रिटर्न। हम आपको बताते हैं ऐसे स्टॉक्स जो आपको 1 साल में 50% से लेके डबल तक की रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको 2 मूविंग एवरेज चाहिए इंडिकेटर में। ठीक है, एक चाहिए आपको 50 डेज मूविंग एवरेज, दूसरा चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज। दूसरी चीज़ जो है वो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि एक दिन का होना चाहिए। 1 डे कैंडलस्टिक, डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डेली कैंडलस्टिक चार्ट, उस पर आपको देखना है, स्टॉक को एनालाइज करना है। और थर्ड, वॉल्यूम। प्राइस विदाउट वॉल्यूम कुछ नहीं है, वॉल्यूम विदाउट प्राइस कुछ नहीं है। वो दोनों जब साथ साथ चलते हैं तभी एक्चुअल में स्टॉक का रनअप दिखाई देता है। ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 4 स्टॉक्स जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एज अ ब्रेकआउट स्टॉक्स आज के इस वीडियो में, जो आपको 50% का रनअप देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहला स्टॉक है हमारे आज के इस लिस्ट में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। शानदार कंपनी है। ठीक है, ऊपरी लेवल से रफ्तार वाली गिरावट, नीचे से बहुत तेजी से गिरा, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम के स्पर्ट्स, उसके बाद ह्यूज वॉल्यूम विद अनयूजुअल रनअप का वापस रिट्रेसमेंट, नीचे आना, और नीचे से अभी चलना शुरू कर रहा है वॉल्यूम के साथ। अब ये नीचे क्यों आता है स्टॉक, जब ऊपर जाता है तो वापस नीचे क्यों आता है? और ये जो बीच में जो स्टॉक जब ऊपर से करेक्ट होता है ना, पहले रनअप देता है फिर करेक्ट होता है, राइट। अनयूजुअल रनअप का जो रिट्रेसमेंट आता है उसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है। नीचे आने का मेन रीज़न होता है कि जो वॉल्यूम जो आ रहा था, जिसके वजह से बढ़ रहा था, वॉल्यूम क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि कोई बायर्स हैं जो खरीद रहे हैं स्टॉक को। ठीक है, अब उनमें से अगर आपकी बाइंग कंप्लीट नहीं होगी तो उस स्टॉक को आप ऊपर नहीं जाने देंगे। कैसे ऊपर नहीं जाने देंगे? सपोज करो उन्होंने 100 स्टॉक बाय कर लिए, तो स्टॉक अचानक से ऊपर भाग गया, तो ऊपर भाग गया, उनकी बाइंग तो क्लियर होने की है, तो उसको भी नीचे लाना है हमको। तो वो क्या करेंगे, उसमें से 30 स्टॉक को बेच देंगे, फिर वो स्टॉक नीचे आएगा, डर के और 2-4 लोग वहां से निकलेंगे, स्टॉक और नीचे आएगा, और फिर से वो नीचे में खरीदेंगे, फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी बाइंग कंप्लीट नहीं हो जाती, बड़े लोगों की। ठीक है, तो जैसे उनकी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी वो ऊपर की तरफ स्टॉक को छोड़ देंगे और फिर स्टॉक में आएगा रनअप, राइट। वो उसके वजह से नीचे आता है, आर्टिफिशियली नीचे लाया जाता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। यहाँ से 5-10% का करेक्शन आपको और मिल सकता है स्टॉक के अंदर, बस उसको देख के घबराना नहीं है, आपको पोजीशन में बने रहना है। आपको 400 का टारगेट मिलेगा, 260-70 में से 400 तक रनअप, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 पकड़ लीजिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टॉक हो गया हमारा इंटेलेक्ट डिज़ाइन। हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था, जब मैं जेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा था, आपको याद होगा 2 वीडियो मैंने दिए थे। वो जब राउंडिंग बॉटम को जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि राउंडिंग बॉटम विथ थोड़ा क्वालिटी फंडामेंटल और राउंडिंग बॉटम आपको 50% का रनअप दे जाएगा। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था स्पेशली, हाउ टू गेट 50% रिटर्न, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो राउंडिंग बॉटम वाले जो स्टॉक है उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल रहता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने गुजरात अंबुजा की बात की थी ना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। यहाँ से 5-10% स्टॉक नीचे गिर सकता है, बट स्टिल आप अगर उसमें बने रहेंगे तो आपको रिटर्न जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, मैंने बोला था ये स्टॉक हमने तब डिस्कस किया था जब ये 450 और 500 के बीच में ट्रेड कर रहा था। तब मैंने आपको बोला था कि इसमें 1000 का टारगेट आएगा, वो टारगेट हमारा इंटैक्ट है। अभी स्टॉक 630 पे चल रहा है, यहाँ से भी आपको 1000 के टारगेट मिल जाएंगे, यहाँ पर बाय करके आप छोड़ सकते हो। हाईटेक गियर्स बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, वो 200 और 300 के बीच में, फिर वहाँ से रनअप देके स्टॉक ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया है, यहाँ से वापस चलना शुरू किया है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, इसको आप बाय कर लो, अभी लगभग 400-450 के बीच में है, 600 का टारगेट रहेगा, 50% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाईटेक गियर के बाद नेक्स्ट स्टॉक है आईटीएल इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक हायर हाइज हायर लोस बना रहा है।
ठीक है। इसमें आपको वॉल्यूम के स्पर्ट्स भी आ रहे हैं हायर लोज बनाने के पैटर्न के साथ साथ। 225 पे चल रहा है, 350 का टारगेट आपका रहेगा। इन सारे स्टॉक्स को अगर आप पकड़ के रखेंगे 6 महीने या 1 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। निफ्टी अगर स्टेबल रहा तो बहुत जल्दी, उससे भी जल्दी मिलेगा, ये हमारा लक होगा। बट मिनिमम आपको 1 साल पकड़ के चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपको 5-10% की गिरावट नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको नज़र आ ही जाती है। मार्केट वोलेटिलिटी मार्केट का बेस्ट फ्रेंड है, इसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। उससे अगर आप मार्केट में बने आपको मार्केट को टाइम करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचना चाहिए, तभी आपको रिटर्न बनेगा, अच्छा रिटर्न बनेगा, ठीक है। हमारे इतने स्टॉक्स होल्ड कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे एक स्पेशल लर्निंग के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है हर इन्वेस्टर को, हर ट्रेडर को, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, आप ध्यान रखिए, बाय कर सकते हो आप इसको। निफ्टी शानदार रनअप है, निफ्टी में नीचे से बाइंग भी बहुत तगड़ी आ रही है। हालांकि इन्फोसिस ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, बट दैट्स फाइन, उसको संभाल लिया गया है। बैंक निफ्टी भी बहुत शानदार चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मार्केट बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत 5-10% का अगर करेक्शन रहा भी तो डरना मत, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के लेना और एंजॉय करना। टेक केयर।